नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग के बारे में। दोस्तों आप सभी जानते हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग लार्सन एंड टुब्रो की सब्सिडरी कंपनी है। यानी ये लार्सन एंड टुब्रो को लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं और उस लोन के बदले ये ब्याज और इंटरेस्ट वगैरह इस पर अर्न करती हैं। तो दोस्तों L&T फाइनेंस होल्डिंग को बताने के पीछे मेरी वजह यह है कि दोस्तों L&T फाइनेंस होल्डिंग के चार्ट में कुछ इस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों चार्ट पे स्टडी करने से पहले L&T फाइनेंस होल्डिंग का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो ज़रा देख लेते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के मैं लिए आपको टिक्कर टैब की साइड पे ले आया हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे फोरकास्टिंग की यदि हम बात करें, यानी ये जो फोरकास्टिंग की गई हैं ये मार्च 2022 के लिए की गई हैं। तो यदि हम फोरकास्टिंग की बात करें तो L&T की फाइनेंस होल्डिंग के लिए 13 एनालिस्ट ने आके रेटिंग दी है इसको, जिसमें से 77 एनालिस्ट इसको बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। अब देखते हैं भाव क्या बताया है। तो दोस्तों भाव की बात करें तो करंट जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 91 रुपये और हाई साइड में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 128 रुपये का निकल के आ रहा है, यानी करंट भाव से 40% ऊपर की तरफ। और जो मीडियन की बात करें तो मीडियन का जो भाव निकल के आ रहा है वो है 110 रुपये, यानी करंट भाव से 20% ऊपर की ओर। और लो की बात करें तो ये 86 जा सकता है, यानी करंट भाव से 5% नीचे की तरफ का टारगेट है। दोस्तों थोड़ा डीप में बात करें तो यहाँ आज एक न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों ICICI डायरेक्ट ने L&T फाइनेंस होल्डिंग को बाइंग के लिए रिकमेंडेड किया है, यानी बाइंग करने की सलाह दी है। और इन्होंने टारगेट प्राइस है जो 101 रुपये बताया है, यानी करंट भाव चल रहा है 91 रुपये और टारगेट दिया है 101 रुपये, यानी करंट भाव से 10% का प्रॉफिट अपने को यहाँ दिख रहा है। अब दोस्तों चार्ट पे ले चलता हूँ, यानी चार्ट पे क्या सिचुएशन डेवलप हुई है वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कोरोना के जो पहले की सिचुएशन थी, या मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। उस समय L&T का भाव चल रहा था फरवरी 2020 में करीब 125 रुपये, यानी 125 रुपये के बाद में जैसे ही कोरोना आया उसके बाद में इसके जो प्राइस है उसमें एक शार्प फॉल आया और देखते ही देखते इसने लगभग 45 रुपये का एक लो बनाया। दोस्तों उसके बाद में रिकवरी निकल के आई और देखते ही देखते शेयर ने 110 रुपये का हाई बनाया। ये जो 110 रुपये का हाई है ये मार्च के करीब बना। अब देखो दोस्तों इसमें एक सिचुएशन डेवलप हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों L&T फाइनेंस होल्डिंग में नवंबर की डेट में, यानी 14 नवंबर के आसपास एक सिचुएशन डेवलप हुई वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप इस ब्लैक कलर वाली लाइन को ध्यान से देखना। ये जो ब्लैक कलर वाली लाइन है ये एक्चुअली 200 दिन का मूविंग एवरेज है। दोस्तों मैं 200 दिन के मूविंग एवरेज को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो कैंडल्स बन रही थी वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे बन रही थी, और जैसे ही इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज को निकाला, यानी जब कैंडल्स है इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बनने लगी, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ तो मैं जो पोजीशन बनाता हूँ बाई की वो मैं यहाँ बनाता हूँ, यानी मैं 70 रुपये के आसपास यहाँ पोजीशन बनाता और इसमें 2 या 3% नीचे यानी 67-68 रुपये का स्टॉप लॉस सेट करके इसमें बना रहता बड़े टारगेट के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यदि मैं 70 के करीब यहाँ मैंने पोजीशन बनाई है तो आप देख पा रहे होंगे 110 रुपये का हाई, यानी करीब करीब 55% से लेकर 60% के बीच अपने को यहाँ पे प्रॉफिट मिला। अब देखो जैसे ही प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है, नीचे आने का मतलब है कैंडल्स है जो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे बनने लग जाए, तो इस चार्ट में या शेयर में वीकनेस आ जाती है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे L&T फाइनेंस को ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास इसको सपोर्ट मिला, जो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 85 रुपये। दोस्तों डीप में एनालिसिस करने के लिए मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा लिया। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा लिया है। एक्चुअली मैं जो सिचुएशन बताने जा रहा हूँ वो 1 घंटे के चार्ट में है। दोस्तों यहाँ आप देखो 110 रुपये का हाई बनाने के बाद में इसमें फॉल आया और ये जो कैंडल्स है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे बनने लग गई। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो कैंडल्स है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे बन रही है, यानी 200 दिन का मूविंग एवरेज ये वाली ब्लैक वाली लाइन है।
और यहाँ भी आप देखो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हैं। तो दोस्तों आप ज़रा ये ध्यान रखना, मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा के रखा है। तो ये जो कैंडल्स ये नीचे बन रही थी, अब ये इसके ऊपर बनने लग गई है, यानी ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है इसके ऊपर बनना स्टार्ट हो गई हैं। आप ज़रा ध्यान देना, 19 मई यानी आज से 2 दिन पहले ये कैंडल्स इसके नीचे बनी, और 20 मई की बात करें तो ये लगभग इसके ऊपर बनती बनती जो कैंडल्स है इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज को निकाल दिया, और यहाँ पे कंसोलिडेशन का काम स्टार्ट हो गया। यानी यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, यहाँ से लेके ये वाला जो फेज है ये कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है, और ये जो कैंडल्स बन रही है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही हैं। तो दोस्तों इसमें जो मैं जिस सिचुएशन को फॉलो करता हूँ वो वाली सिचुएशन इसमें डेवलप हो गई है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही प्राइस में गिरावट आती हैं, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे गिरावट आती हैं, तो मैं चार्ट को अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेता हूँ, शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेता हूँ और वेट करता हूँ एक स्टेबिलिटी आने का। यानी जब चार्ट ऊपर की ओर मुड़ जाएगा तो ये जो स्टेबिलिटी आएगी वहाँ मैं इसको बाई करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये 91 रुपये के आसपास स्टेबिलिटी आई है। कैसे पता चलेगा कि स्टेबिलिटी आई है? मैं इस 200 दिन के मूविंग एवरेज को देखूँगा, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो 200 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस निकल गई है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन का काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा तो आप एक काम कर सकते हैं, 91 के आसपास ही इसको बाई कर सकते हैं। इसके इसके नीचे आप 2 रुपये या 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे 91 रुपये में आप बाई करते हैं तो 88 या 89 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बने रहिए इसमें बड़े टारगेट के लिए। और आपको यहाँ जल्द ही 100 से लेके 110 रुपये तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही शेयर में बाउंस बैक आएगा तो ये आपको बड़े टारगेट के लिए आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ से जो बाउंस बैक आएगा यहाँ से आपको 10% या 20% के करीब आपको प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो एंड एनालिसिस? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए।